हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, बंगाल का चुनावी घमासान बीजेपी जीत रही है, लेकिन उसके बाद असम और पुदुचेरी में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। तो बीजेपी लगातार देश के 5 राज्यों के आज विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन जीत का परचम लहराती नजर आ रही है। और बात अगर असम की जाए तो आपको बता दें, असम की 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी 64 बहुमत का आंकड़ा है जिसे बीजेपी पार कर चुकी है और बीजेपी लगभग 80 सीटों पर पहुंच चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी 43 और अन्य 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो ये फिलहाल असम के नतीजे सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से असम में बीजेपी का कमल खिलता नजर आ रहा है। तो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेहद बड़े झटके के दौर पर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार वापसी का रास्ता असम में खोज रही थी कि किस तरीके से वापसी की जाए, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के सपनों पर पानी फेर दिया है। जिस तरीके से एक अच्छी वापसी कह सकते हैं बीजेपी की हुई है, क्योंकि 5 साल तक वहां सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने अपना कमल खिलाया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी लगातार जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। असम विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, असम की जालुकबारी विधानसभा सीट सबसे अहम सीट इन चुनाव में मानी जा रही थी। यहां 2016 के चुनाव में बीजेपी के हेमंत बिस्व शर्मा जीते थे। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के रमनचंद्र बोर ठाकुर से था। आखिर इस सीट पर किसकी जीत होगी, क्योंकि आपको बता दें हेमंत बिस्व जो है वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब 2016 में चुनाव हुए तो वह वहां से बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल कराने में कामयाब हो पाए और एक बार फिर से नजरें उन्हीं की सीट पर टिकी हुई थी। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार कर रही है, कुछ ही देर में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर असम की जालुकबारी विधानसभा सीट से कौन जीत रहा है। लेकिन फिलहाल कई ऐसी सीटें हैं असम की जिन पर कांटे का मुकाबला लगातार देखा जा रहा है, जिन पर कई ऐसे दिग्गज हैं जिनका जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। लेकिन फिलहाल असम विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने पुरजोर तरीके से की थी। अपनी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही असम में बीजेपी ने यह चुनाव लड़ा। असम में कुल 3 चरणों में मतदान हुआ। 126 कुल विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 82% तक वोटिंग हुई है। तो आपको बता दें, एक साफ संदेश कहीं ना कहीं असम का जो विधानसभा चुनाव है ये दे रहा है कि आपको बता दें, असम में पिछले 5 सालों में बीजेपी सत्ता में थी और सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री थे। हालांकि इन चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा इन चुनावों में नहीं उतारा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और साथ ही विकास के एजेंडे पर लगातार असम में चुनावी कैंपेन बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से किया गया और कहीं ना कहीं उसका बड़ा फायदा बीजेपी को एक बार फिर से असम में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन यानी एनआरसी, ये 2 अहम मुद्दे थे। जिस तरीके से बीजेपी ने इन तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में की और उसका नतीजा अब इन चुनाव नतीजों में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी होती नजर आ रही है, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा असम में पार कर चुकी है और यही चुनाव में मुद्दे अहम माने गए थे, सीए और एनआरसी, क्योंकि घुसपैठिए जिस तरीके से बंगाल के जरिए असम तक पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर ये तमाम अहम मुद्दे थे जिसको लेकर ये चुनाव लड़ा गया था। हालांकि विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया था, जोर शोर से सीए और एनआरसी का जिक्र करते हुए जनता को बरगलाने की पूरी कोशिश थी, लेकिन जनता ने साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले जो एग्जिट पोल असम का सामने आया था, कहीं ना कहीं अब वो एग्जिट पोल भी चुनाव नतीजों में तब्दील हो चुका
चुका है। असम में साफ तौर पर एग्जिट पोल के नतीजे ये बयां कर रहे थे कि इस बार एक बार फिर से कमल असम में खिलेगा, जो कि साफ तौर पर खिलता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, बीजेपी ने सीए और एनआरसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, उन्हें भुनाने की पूरी कोशिश की। हालांकि एनआरसी को लेकर कितना बवाल असम में हुआ था यह भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जो मत सामने आया है वो साफ तौर पर एक बदलाव की स्थिति, एक बदलाव की तस्वीर देखने को मिल रही है। चुनावी जो पंडित है उनका साफ तौर पर यह मानना था कि दरअसल एनआरसी और सीए ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनका लाभ असम में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, लेकिन साफ तौर पर ये नतीजे बयां कर रहे हैं कि आकलन गलत था और कहानी कुछ और ही इस वक्त असम से निकलकर सामने आ रही है। असम की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, बीजेपी इस बार असम गण परिषद, यूपीपीएल, जीएसपी के साथ मिलकर वहां चुनावी मैदान में उतरी थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एआईयूडीएफ, बीपीएफ, सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। यानी कितनी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी। बावजूद इसके राहुल गांधी की सियासी बयानबाजी और राहुल गांधी का चुनावी कैंपेन किसी काम नहीं आया। ये साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर नतीजे बता रहे हैं। क्योंकि बीजेपी एनडीए को बहुमत मिल चुका है, बीजेपी एक बार फिर से असम में सरकार बनाती नजर आ रही है। ये बड़ा फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत रही है, लेकिन उसके बाद असम और उसके बाद अगर बात की जाए पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी में भी बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बहुमत का आंकड़ा पुदुचेरी में भी बीजेपी पार कर चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हाल ही में सरकार धराशायी हुई और साफ तौर पर राष्ट्रपति शासन वहां लगा, लेकिन उसके बाद ये माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार पुदुचेरी में कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी। और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी ने पुदुचेरी में भी अपना कमल खिला दिया है। 30 सीटों पर वहां चुनाव हुए, जिसमें से 22 सीटें बीजेपी को हासिल हो रही हैं। यानी बहुमत का साफ तौर पर आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता है कि जिस राज्य में, जिस केंद्र शासित प्रदेश में उसकी सरकार थी, वहां उसे महज 7 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। तो यह फिलहाल स्थिति कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से पूरा चुनावी कैंपेन बीजेपी की ओर से किया गया, जाहिर तौर पर जो रणनीति थी उस रणनीति को अच्छा बनाने में कामयाब बीजेपी हो पाई। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती थी, वहां टीएमसी के गढ़ में सेंध लगा ली और अब बीजेपी एक बड़े मार्जिन से जीतती दिखाई दे रही है। उसके अलावा असम, जहां एक बार फिर से सत्ता में लौटी है, लेकिन पुदुचेरी में भी बीजेपी का कमल जिस तरीके से खिलता दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट संदेश दे रहा है कि देश की जनता विकास के एजेंडे पर इस बार वोट कर रही है और कांग्रेस के झूठे दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। तो आपको बता दें, पुदुचेरी में 33 सदस्य विधानसभा है, लेकिन 30 सीटों पर मतदान हुए थे, जिसके नतीजे आज सामने आ रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है और आपको बता दें 30 सीटों पर कुल 323 जो प्रत्याशी थे वो मैदान में उतरे थे, लेकिन उसमें से भी बीजेपी लगातार जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो जीतते नजर आ रहे हैं। वहीं पुदुचेरी का एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं सटीक बैठ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक साफ तौर पर अनुमान यह जताया गया था कि पुदुचेरी में कमल खिलने की इस बार तैयारी है और एग्जिट पोल के नतीजे ही अब असल नतीजों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी की ओर से ऑपरेशन लोटस के तहत वहां सरकार गिराने में कांग्रेस पार्टी की बीजेपी कामयाब हो पाई। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से डीएमके के साथ मिलकर ये साठगांठ की थी, ये गठबंधन की सरकार पुदुचेरी में चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने इस सरकार में सेंध लगाई और उसके बाद कई ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ये सरकार, जिसकी कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में हासिल हुई थी, ये धराशायी हो गई। लेकिन इस बार 15 सीटें भी हासिल करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हो पाई। ये फिलहाल स्थिति पुदुचेरी में भी देखने को मिल रही है और एक बार फिर से
कांग्रेस पार्टी की बुरी हार, सत्ता में वापसी की सारी उम्मीदें खत्म और बीजेपी पुरजोर तरीके से जीत का परचम देश के तमाम राज्यों में लहराती नजर आ रही है। बंगाल चुनाव तो बीजेपी के लिए अहम है ही, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से असम में वापसी और वो भी एनआरसी और सीए के मुद्दे पर जो चुनाव लड़ा गया, वो अपने आप में बेहद अहम और बेहद महत्वपूर्ण जीत बीजेपी की बयां कर रहा है। पुदुचेरी में भी कांग्रेस पार्टी की दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य में सरकार धराशायी हुई, लेकिन उसके बाद चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपनी जीत का परचम पुदुचेरी में भी लहरा दिया है। तो फिलहाल बीजेपी की जीत का डंका लगातार देश के जो तमाम राज्यों के चुनाव सामने आ रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण राज्यों में बज रहा है। यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।